स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हमारा है कैंपर वैन का आखिरी दिन। 16 दिन हो गए, आज 16वां दिन है। वापस करने का टाइम आ चुका है कैंपर वैन का। पर अभी हम कैनबरा में हैं, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल सिटी में। कैंपर वैन हमको रिटर्न करनी है सिडनी में। यहाँ से 260 किलोमीटर दूर है रिटर्न करने वाला सेंटर, तो वहाँ करते हैं रिटर्न। और भाई ये प्लग बहुत काम आया, थैंक यू सतपिंदर भाजी, पहले दिन ही आपने दे दिया था ये। मतलब किसी भी घर में जहाँ पे भी हमने अपने सब्सक्राइबर के पास लगाई है ना गाड़ी, वहाँ पे डायरेक्ट वो वाला प्लग लग ही नहीं रहा है। कैंप ग्राउंड्स में डायरेक्ट लग जाता था, पता नहीं वो ऐसा क्यों दे रखा है, सिर्फ कैंप ग्राउंड्स के लिए दे रखा है। तो ये प्लग बड़ा काम आया। तो चलते हैं, आज 3-4 काम करने हैं पर पहले रिटर्न करने से पहले, वरना फ़ाइन लगेगा। एक तो टंकी फुल करा के देनी है, तो सिडनी के आसपास ही करा लेंगे, 10-15-20 किलोमीटर पहले। तो आखिरी वाली बत्ती बस झपकनी चाहिए। उनको ये मतलब नहीं ऑटो कट है क्या है, बस आखिरी वाली बत्ती तक लाइट आनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, उन्होंने बोला एलपीजी टैंक अगर आपने यूज़ करा है तो आपको स्वैप करके देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है उसमें। न्यूजीलैंड में नहीं करा था, शायद हमको फ्री मिला था न्यूजीलैंड में, इसलिए हमने नहीं करा था वहाँ पे एलपीजी टैंक स्वैप। तीसरी चीज़ है भाई कि आपकी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से भाई अगर आप देखोगे तो हमारी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं है, थोड़ी सी आगे से है, वो उतना चलता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर वो कहेंगे भाई कि बहुत गंदी, हम तो फ़ाइन वाइन लेंगे, वहीं पोंछा मार देंगे, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथी चीज़ है इसका जो टॉयलेट का टैंक है और जो इसका वो गंदे पानी वाला टैंक है वो खाली करके देना है हमको, वरना उसका फ़ाइन लगेगा। पता नहीं कितना लगता है, $50-100 तो ले ही लेंगे ये, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हो गई, फिर हमको अपना सारा पैकिंग वैकिंग करना है, वैन जैसी थी वैसे करना है। और जो हमारा सामान बच गया, काफ़ी सारे जो पेपर टावल वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ नहीं हुई, उनको एक थैली में रख लेंगे और किरण भाई को सिडनी में दे देंगे, उनके काम आ जाएगा। हमको तो वरना डस्टबिन में फेंकनी पड़ेगी ये सब चीज़ें, तो वो हम करना नहीं चाहते। इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा बस ये है कि सही सलामत वैन सिडनी पहुंच जाए और ये वाला ट्रिप भी सक्सेसफुल हमारा हो गया है। बस आखिरी के 260, 270, 80 किलोमीटर कुछ बचे हैं। बीच बाच में पेट्रोल पंप रुकेंगे, एलपीजी स्वैप करने रुकेंगे और डंप स्टेशन पे रुकेंगे। तो शायद एक शहर आता है कुछ गोल बर्न करके, वहाँ पे सब कुछ है, तो वहाँ पे हम करा लेंगे। चलो करते अपनी जर्नी को स्टार्ट। और पता नहीं कैसी क्या वीडियो रहेगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बस हमको 4-5 काम करने सिडनी देनी है, क्या पता वीडियो बन भी ना पाए। तो चलो करते हैं वैसे स्टार्ट। यहाँ रुके थे हम तरुण भाई के घर पे कैनबरा में, और यहाँ हमने वैन लगा दी थी अपनी। चलो यहाँ तो नंबर प्लेट बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि पीछे की वैसे तो देखो इतनी गंदी तो होएगी, वैसे तो बिल्कुल साफ़ है वैन, मेरे को तो कोई कमी नहीं लग रही है। यहाँ इतना तो चलता है, बारिश में हो गई थी ये। इसको हम एक्सट्रीम डर्टी तो नहीं कह सकते। चलो ओके मेट्स, we are going. Yeah, mate. We have water. Water. You want some water? We have. लेना पानी? हाँ पानी दे दो भाई। कोई बड़ी बोतल। Okay, where are you coming, mate? Go that side. Okay, thank you for the water, mate. चलो बाजी चलते हैं यार। नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। ओके भाई ये देखो, ये घर सोल्ड हो गया, अंदर से कैसा था ये वो सब कुछ यहीं पे बाहर ही लिख रखा है, और सोल्ड हो गया तो अलग बोर्ड लगा दिया। भाई ये आ गई है लेक जॉर्ज, और रात को हम आए थे, उस दिन तो रुक नहीं पाए, पर यहाँ पे एक लुकआउट पॉइंट इन्होंने बना रखा है, तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, 5-1 मिनट इंजॉय करते हैं व्यू, फिर आगे निकलेंगे। यहाँ से इन्होंने ये दे रखा है भाई राइट मुड़ने का, बहुत ही कम मिलता है भाई ऐसे हाईवे पे ना राइट मुड़ने का, बिल्कुल चलते हाईवे पे, पर हमको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मोड़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। चलो भाई यहाँ पे रुके थे लेक जॉर्ज, और ये है पूरी लेक। यहाँ पे हमने थोड़ा ड्रोन उड़ाया भी। ये रात को आए थे यार उस दिन ना हम कैनबरा, तो ये लेक साथ साथ में चल रही थी काफ़ी देर तक, बहुत ही बड़ी लेक है ये, पर हम रात को कुछ भी देख नहीं पाए थे। वैसे रात को कहते हैं यहाँ से बहुत अच्छे तारे, पूरा तारामंडल दिखता है, पर टाइम नहीं मिला था। चलो आप इंजॉय करो आप ड्रोन शॉट्स इस लेक के।
चलो भाई पाजी ड्रोन उड़ाने लग रहे हैं, तब तक यहाँ पे अगर रुके ही हैं तो टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए थोड़ी वैन की अपनी साफ़ सफाई और थोड़ी पैकिंग कर देता हूँ। पहले तो इस पर्दे को इस तरफ करो, बेड में इसको वापस से सोफ़े में कन्वर्ट कर देता हूँ, टावल वगैरह जो भी है सारे यहाँ पे रख देते हैं जैसे इन्होंने दी थी, ताकि रिटर्न में ईजी हो। भाई ये पहुँच गए हम गोलबोन शहर में, मतलब टाउन में। और यार इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, शहर कहने में शर्म सी आती है, तो इसलिए टाउन। और अब यहाँ से हमको कराने अपनी एलपीजी फिलिंग। दो तरह के होते हैं, एलपीजी फिलिंग या फिर एलपीजी स्वैप। तो हमने एलपीजी फिलिंग वाला वो चुना है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहली बार करा रहा हूँ यार मैं भी, न्यूजीलैंड में भी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। भाई वो एलपीजी वाला गैस वाला तो स्टोर ही नहीं मिला हमको, पता नहीं कहाँ गलियों में भी घुस गए थे हम, पर यहाँ पे डंप कर देते हैं। इसका ज़्यादा फाइन होगा, एलपीजी का तो फिर भी कम ही होगा। वो गंदे वाला पानी निकालना है और ये टॉयलेट पाजी ने यूज़ करी है तो वो डंप करनी है। करो बाजी, यूज़ करा है तो खाली भी करो। मास्क नहीं है क्या? ये तो बहुत साफ है, न्यूजीलैंड वाला तो बहुत ही गंदा था जहाँ पर अमीर और मैंने लास्ट में करा था। भारी हो गया? अरे भर लिया ये मुंह पे। ये तो बिल्लो में तो माफिया माफिया लोग ये काम कर रहे हैं। ओ अरे बाजी फिर उल्टी आएगी मेरे को। भाई न्यूजीलैंड वाली आखिरी वीडियो जाके देखना भाई, ऐसे ढक्कन खोला डंप पॉइंट का, 4 गली दूर तक बांस गई है और भाई हमको उल्टी हो गई। क्या भाई? और मैंने क्या करा, वाटर पंप ऑन करके यहाँ पे सिंक में वाटर भी खाली लगा दिया, करना फ्रेश वाला भी। 100-150 लीटर होता है, फुल ही था बिल्कुल, तो वैन का वजन भी कम हो जाएगा, हमको अब यूज़ तो करना नहीं है। और आराम से ग्रे वाला टैंक भी साफ़ सूफ होकर पूरा एम्प्टी हो जाएगा। फ्रेश वाटर वाला तो एम्प्टी हो गया, पर ये ग्रे वाला फुल ही दिखाता रहता है। इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल जब खाली हो जाता है ना तो 2-3 घंटे बाद इसको एम्प्टी दिखाता है ये। चलो करते हैं इसको खाली, मेरे को लग रहा है होने वाला, बस फ्रेश वाला खाली फिर चलेंगे। भाई बहुत ही टाइम लग गया और यहाँ पे सीधी नाली थी, फ्रेश ही वाटर सा आ रहा था, तो मैंने वो पाइप हटा ही दिया। मैंने कहा डायरेक्ट यहाँ पे वैन करी और यहाँ चला जाएगा पानी, क्योंकि इसमें तो कुछ गंदा था नहीं। अब तो पूरा फ्रेश वाटर ही खाली करा है। अरे हो जा भाई यार, बड़ा कम इसको ना, थोड़ा इनको सिस्टम और करना चाहिए कि बिल्कुल ढलान पे आ जाए। लगभग हो चुका वैसे तो ख़त्म, चलो कर ही देते हैं बस, इतने पे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद। चलो डन हो गया ये वाला काम। भाई यहाँ पे हम आए एक टाउन में जहाँ पे ब्रैडमैन म्यूजियम विजिट करेंगे। डोनाल्ड ब्रैडमैन जो क्रिकेटर थे, गॉड कहते हैं जिनको। यहाँ पे हम पहुँच गए थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के म्यूजियम पे। वो म्यूजियम है, पर यहाँ पे गाड़ी पार्क करी ना तो मैंने देखा इस घर का ड्राइव वे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वैसे आप रोड पे लगा सकते हो क्योंकि लोगों ने लगा रखी है, सब लोगों ने, तो हम भी लगा सकते हैं। बस इस घर का ड्राइव वे अगर ब्लॉक कर देते हैं हम, तो घर वाला रिपोर्ट कर सकता है कि भैया मेरा तो अंदर बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, या फिर आगे वाले का भी नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे हमारी सही लग गई। यहाँ पे लगाते तो रोड पे आ जाती, इससे अच्छा यहाँ लगा दी। वैसे हमको 15 मिनट ही जाना है, बस आज चालान ना कटे। पहुँचने वाले हैं वैसे सिडनी। अच्छा, आप में से शायद काफ़ी सारे लोग डोनाल्ड ब्रैडमैन को ना जानते हो। डॉन ब्रैडमैन भी कहते हैं जिनको। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, 1908 में जन्म हुआ था और सिर्फ अपने पूरे ज़िंदगी में ना 7 साल उन्होंने क्रिकेट खेली थी, प्रोफेशनल वाली। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी खेली होगी। और भाई 52 या 53 टेस्ट खेले थे और उसमें 29 सेंचुरीज मारी थी। उस ज़माने में जब सेंचुरीज मारना इतना मुश्किल होता था, उस ज़माने में मतलब 1928-30 के करीब इतनी सेंचुरीज उन्होंने मारी थी। और इनिंग्स 80 हो गई थी टेस्टिस में, क्योंकि इनिंग्स हर बार 2 खेली जाती है ना, लगभग 2 बार, तो 80 इनिंग्स में 29 सेंचुरीज मारी थी बंदे ने। ये सोच लो, हर तीसरी इनिंग में सेंचुरी, उससे भी ज़्यादा एवरेज थी, हर तीसरी इनिंग से भी ज़्यादा। और बातें अंदर जाके करते हैं, चलो भाई चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। चलो भाई, ये हमने ले ली एंट्री टिकट, $30 पर पर्सन की एंट्री टिकट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो लगभग 1800 रुपये मान लो आप एंट्री टिकट है भाई इस म्यूज़ियम की। और यहाँ पे एक टीवी लगा रखा है जिसमें स्लो डालनी है, चाइना मैन बॉल डाल भाई। अच्छा, कोई भी बॉल, अच्छा उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। किसकी है किसी प्लेयर की ना। हाँ, क्या कर दिया ये। फास्ट डालूंगा, यो बाउंसर, माथे पे मारो पाजी के। अब आगे ये स्क्रीन है जिस पे अटैकिंग शॉट्स, बैटिंग के शॉट्स।
अच्छा ऐसे बस बच्चों को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो सारा ओरिजिन बता रखा है, ओरिजिन्स ऑफ द गेम। 1750 में ऐसा बैट होता था। 1750 के बैट ला के रख रखा है ये क्रिकेट बैट 1750 में। फिर ये 1785 में। इतनी पुरानी गेम है क्रिकेट। इंडिजिनस क्रिकेट, इंडिजिनस लोग जो यहाँ के खेलते थे। भाई आपको पता होगा कि एशेज़ जो गेम है उसको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है। एशेज़ टेस्ट क्रिकेट की सीरीज़ होती है। तो क्या हुआ था, ये इतना सीरियस क्यों लेने लग गए, क्योंकि 1900 ये जो 32-33 में जब एशेज़ खेलने आए थे ना, तो 1930 में जब ये टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड वाले, इतनी बुरी तरह हारे थे कि डॉन ब्रैडमैन ने 974 रन बनाए थे भाई, ठीक है। तो 1932 में जब वो आए ना, तो वो डिटरमाइंड थे इंग्लैंड वाले कि भाई हमको जीतना है। तो ये जो 3 फास्ट बॉलर थे ना, हैरोल्ड, बिल और ये दूसरे वाला बिल, इन्होंने ब्रैडमैन की बॉडी पे बॉल मारनी शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर इसको बॉडी लाइन कहने लग गए पूरे ऑस्ट्रेलिया में कि भाई बॉडी पे बॉल मार रहे हैं यार ये लोग तो, ठीक है, ताकि वो बंदा इंजर हो जाए। देखो यहाँ पे फोटो भी लगा रखी है कि वो बंदा डॉन ब्रैडमैन वो इंजर हो गए थे, ठीक है, कि भाई इंजर हो जाए। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस कहने लगे यार तुम तो हमारे प्लेयर को मारने की सोच रहे हो जान से, ऐसे बॉलिंग करवा रहे हो, है ना। तो इसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो गई थी कि भाई एशेज़ जो है बहुत बड़ा सीरियस लेते हैं। फिर ये लोग आज तक भी इसी करके एशेज़ इतना फेमस है और इसके लिए सीरियस लेते हैं। भाई अभी तक तो क्रिकेट का सब कुछ था यहाँ पे, अब आई है ब्रैडमैन गैलरी। यहाँ पे सब कुछ डॉन ब्रैडमैन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ये ब्रैडमैन का फर्स्ट बैट था भाई, द डॉन ब्रैडमैन्स फर्स्ट बैट 1920-21 के बीच में, जब वो 12 साल के थे। 1908 में बॉर्न हुआ था, बताया ना मैंने, तो 1920 में वो 12 साल के थे। ये उनका पहला बैट था। और जैसे मैंने बताया उन्होंने अपनी पूरे उम्र में सिर्फ 7 साल तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था, जो था 1928 से लेकर 35 तक बस। मतलब 20 साल के होकर खेलना शुरू कर दिया था और 27 साल के उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले ली थी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर बनाया था वहाँ पे। तब वनडे मैचेस नहीं होते थे, टेस्ट क्रिकेट ही होता था 452 का। ये देखो भाई कैसे पोस्टर्स छापते थे उस टाइम लोग। 1930 का है ये, ब्रैडमैन वर्सेस इंग्लैंड। ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ब्रैडमैन वर्सेस इंग्लैंड। ये देखो भाई एक डग आउट बना रखा है जहाँ पे एक स्टैचू बना रखा है, डॉन ब्रैडमैन का स्टैचू बना रखा है यहाँ पे, ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे भाई लगा रखी है ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ऑल टाइम की फ़ोटो, और मैं किसी किसी को जानता हूँ। ये इमरान खान की फ़ोटो हो गई, ये मुथैया मुरलीधरन की हो गई, शेन वॉर्न की हो गई, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, भाई मेरा तो फेवरेट क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट है, एडम गिलक्रिस्ट की हो गई, सर विवियन रिचर्ड्स, ये वेस्ट इंडीज़ में, सुनील गावस्कर, इनको नहीं जानता मैं, इसको नहीं जानता, ठीक है, इनको नहीं जानता है। बहुत पुराने पुराने प्लेयर्स हैं ये, थोड़े बहुत ही नए थे बस। अच्छा इस शहर का नाम है बोवरल, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। ये सिडनी से लगभग 80-90 किलोमीटर के करीब है, जहाँ पे हमको भी जाना है। और उनकी जो टेस्ट क्रिकेट में एवरेज थी वो थी 99.94। आखिरी मैच में उनको 4 रन बनाने थे बस, सिर्फ और सिर्फ 4 रन, और उनकी एवरेज ना 100 रन की हो जाती, पर वो 0 पे आउट हो गए और उनकी एवरेज रहेगी 99.94। इसको कहते हैं क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट भी। लोगों को भी यही लगा बंदे ने इतना मस्त क्रिकेट खेला, 100 एवरेज हो जाती है, एक वो फुल नंबर सा हो जाता है ना कि 99 पे आउट हो गए, वो तो भाई 100 की एवरेज 99.94 पे रह गए। तो क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट भी कहते हैं। उसके बाद वो फिर रिटायर हो गए थे। चलो निकलते हैं भाई, यहाँ पे म्यूज़ियम आपको दिखाया, चलते हैं। फाइनली भाई हमारी गाड़ी चलने वाली है 6000 किलोमीटर, हमने इस अपनी जर्नी पे चला दिया है, और लगभग 90 किलोमीटर और बचा है अभी सिडनी की, हो जाएगा 59999.9 होने वाला है। और ये हो गया भाई अपना किलोमीटर नंबर 6000 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है वैन। भाई आखिरी बार हम डलवाने लग रहे हैं डीजल, और हाई फ्लो कर देते हैं। आखिरी बार हम डीजल डलवाने लग रहे हैं भाई यहाँ पे
$1640 का हम डीजल डलवा चुके, हमने काउंट करा। और ये आखिरी बार शायद 130-35 या फिर 120 के करीब का अभी डलेगा। तो 1770 का डीज़ल, मतलब ये मान लो आप पूरे का पूरा 900 लीटर या फिर 800 लीटर के करीब फ्यूल हमने डलवाया। $2 का मानने हमारी जगह। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पहले ही रुक गए क्योंकि फुल होएगी और फिर हम चला भी सकते हैं उसमें ना, तो बत्ती नहीं जाएगी वाली, क्योंकि हमको जब मिली थी ना तब 10-15 किलोमीटर में बत्ती उड़ गई थी हमारी भी। तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, आखिरी में कम भरवा के देते, तो हम भी कम भरवा के देंगे, हमको कम मिला था तो वरना भाई वो $5 पर लीटर हमसे लेंगे अगर हम इसमें बत्ती नहीं डलवाते। वो $5 पर लीटर हमसे लेंगे। तो यहाँ पे हम भरवा लेंगे थोड़ा सा नहीं, पूरा थोड़ा कम भरवा लेंगे, फुल नहीं करवाएंगे इस बार। पूरा ऑटो कट तक हमने भर दिया भाई, 72.5। 20 किलोमीटर बचा है तो 2.5 से 3 लीटर ये कार खा भी लेगी तो अपना सही हो जाएगा। चलो आखिरी बार था भाई, अपनी वैन में बेचारी में भरवा दिया हमने तेल। डन भाई, यहाँ पहुँच गए हम। इनका देखो कितना बड़ा ऑफिस है, यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं और यहाँ पे है रिटर्न्स का एरिया। तो ये देखो रिटर्न वाला बना रखा है, यहाँ पे अपनी आरवी पार्क करो। ये सब अपना देखो ताम झाम पैक करने लग रहे हैं, हमारी जैसी कई 2 आरवी आ रखी हैं। यहाँ कर दिया भाई ढांडो भाई ने पार्क गाड़ी। अब करो भैया अपना पैकिंग वैकिंग कर लो बाजी। और क्या भाई, बड़ा दुख सा हो रहा है मेरे को आज ना, बढ़िया मन सा लग गया था इसमें ना। चलो भाई सारा सामान हमने निकाल लिया। ये 2 कूड़े के थैले बनाए, यहाँ पे कोई फेंकने का होगा पक्का मेरे हिसाब से। तो ये 3 राशन पानी के हमारे जो बच गया सब कुछ सामान, यहाँ पे जो जिस भाई के घर हम रुकेंगे उनको दे देंगे, क्योंकि वरना डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। डस्टबिन में हम फेंकना नहीं चाहते। तो ये मेरा बैग, सामान तो हमारा थोड़ा सा ही है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया राशन पानी ना। कर दी भाई लोग अपनी तरफ से, तो कर दी साफ़ सफाई हमने जितनी हो सकी। मैं दिखा दूँ एक बार अंदर से। और यहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने पोंछा मार दिया। और तो बस ये पानी की 2-4 बोतलें पड़ी हैं, कर दी भाई बंद। चलो भाई फाइनल बार लॉक कर देते हैं। कर दी भाई अपनी वैन लॉक, चलते हैं। भाई ने पूछा कि कुछ डेंट पेंट ये वो कुछ मारा है तुमने? मैंने तो मना करा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, होगा भी तो हमारा कवर्ड है। मैंने मना करा, कहता मैं बाहर आके चेक करूँगा। तो मैंने कहा कर लो भाई आके चेक, हमारा थोड़ा सामान था बस वो उठा लेते हैं। वो भाई चेकिंग ही करने लग रहा है, अभी तक 5-7 मिनट हो गए भाई। वैसे मैं सच बताऊं तो जितनी भी वैन रिटर्न के लिए आई है ना, उसमें सबसे गंदी हमारी हो रखी है। वो थोड़ा नॉर्दर्न टेरिटरी में बारिश हो गई थी ना, उसकी वजह से। पर भाई वो अगर मैं सच बताऊं तो साफ़ ही है, ठीक है। उसने बंदे ने बोला कि कुछ नहीं है, अब कुछ फ़ाइन वाइन आएगा तो मेरे कार्ड से कट जाएंगे फिर। चलो चलो अब गुड टू गो का मतलब तो यही। और यहाँ पे हमारे आ गए हैं किरण भाई, इनके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो भाई, यहाँ पहुँच गए थे हम किरण भाई के घर। और किरण भाई वही शख्स हैं भाई जिनकी वीडियो में मैंने सबसे पहली वीडियो में ऑस्ट्रेलिया में बात करी थी कि ऐसे सब्सक्राइबर भी होते हैं जिन्होंने हमारी दोनों बंदों की बिना कभी मिले एज ए सब्सक्राइबर ट्रेन बुक करा दी थी। लोग कह रहे थे भाई यात्री डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट है उसके सब्सक्राइबर्स को। भाई यात्री डॉक्टर है ही ट्रस्टेबल बंदा। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं। वैसे तो मतलब बारिश होने लग गई, इतनी धूप सी थी दोपहर में तो। और अभी हम ANZ बैंक तक जा रहे हैं। अभी भी $12,000 पूरे निकल नहीं पाए यार, क्योंकि थोड़ी लिमिट सी है निकालने में। तो अभी दोबारा से जाने लग रहे हैं। हमने कहा आज रेस्ट ही करते हैं थोड़ा। मैं वैन का आपको बता देता हूँ, वैन ट्रिप खत्म हुई है। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो कितना का खर्चा आएगा आप लोगों का। तो हमने वैन ली थी $4,300 की, उसमें तेल डल गया लगभग $1,800 का। फिर हमने कैंप ग्राउंड यार हमने यूज़ करे थे 5 दिन, हमने पेड कैंप ग्राउंड यूज़ करे तो उसका $200-250 वो मान लो। 1-2-3 रात हम फ्री कैंप ग्राउंड्स में रुके थे, वो फ्री थे। फिर यार हमको हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे तो हमारे थोड़े मतलब कम पैसे खर्च हुए, ठीक है। अब राशन पानी आप लोगे तो 16-17 दिन का मेरे को लग रहा है 2 बंदों का राशन पानी $200 मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके अलावा टोल 6000 किलोमीटर में ₹1 भी हमने टोल नहीं दिया है। पार्किंग का भी कहीं नहीं दिया, सिर्फ केन्स में मैं जब ग्रेट बैरियर रीफ गया था तब वहाँ का पार्किंग का हमने पे करा था। इसके अलावा क्या खर्चा था? इसके अलावा खर्चा था एडब्लू डलवाया था $20 का। और पाजी इसके अलावा कोई था खर्चा? मोटा मोटा यही खर्चा था। तो ऐसे हम पर्सनल कुछ करना तो करते रहो। हाँ पर्सनल खर्चा तो करते रहो। तो मतलब ये मान लो आप मोटा मान लो $6,500 से $7,000 के करीब
हम दोनों बंदों को ये वैन जर्नी पड़ी 16 दिनों की। तो सिडनी आ गए थे, वैन जर्नी अपनी ख़त्म। अजीब भी लग रहा था यार, वैन में इतने दिनों से सो रहे थे, छोड़ने में थोड़ा अजीब भी लगा। न्यूजीलैंड में भी लगा था, थोड़ा लगाव सा तो हो ही जाता है बंदे को 16-17 दिनों तक एकदम से। अब वैन में नहीं सोना, अपना सब किचन विचन वहीं पे था, तो ये थोड़ा था। चलो, ये सिडनी का एपिंग एरिया है और यहाँ से अब चलते हैं हम। थोड़ा ऐसे ही 2-3 किलोमीटर जाएंगे, घूमेंगे और बैंक से थोड़े पैसे निकलवाने थे वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई, किरण भाई से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हैं अपने किरण भाई। किरण भाई, आप कहाँ से हो इंडिया में? हम पुणे से हैं। अच्छा, थोड़ा तेज़ बोलना, सिर्फ माइक मेरे को लगा है। ओके। ठीक है, अच्छा पुणे से हैं भाई। और कब आए थे आप? मैं 2018 में आया था। 2018 में आए थे आप? ओके, तो आपको 7 साल हो गए यहाँ पे सिडनी में ही। अभी हम यहाँ पे एपिंग एरिया में। एपिंग एपिंग। और यहाँ से वो फेमस एरिया कितना दूर है? वो लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क, पैरामाटा। यहाँ से लगभग 10 मिनट ड्राइव। 10 मिनट ड्राइव, मतलब 5-4 किलोमीटर होगा, है ना? ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं पास में ही। यहाँ पे बारिश होने लग गई यार। सुबह 40 डिग्री था, अब कल हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पे कल सुबह 15 डिग्री हो जाएगा। तो थोड़ा सिडनी का वेदर ऐसा ही है। इन देशों में ना थोड़ी ये दिक्कत है कि आज 40 है, कल 15 हो जाएगा। दिल्ली में ऐसा कभी नहीं होएगा कि एक दिन 40 है और अगले दिन 15, 25 तक हो सकता है। 25 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बारिश हो गई तो। पर 15 होना नामुमकिन है, 40 से तो बिल्कुल भी। मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। तो चलो, वेदर अच्छा हो गया। मैं कहता हूँ अगले 3-4 दिन ऐसा वेदर रहे जब तक सिडनी में है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे तो बारिश से कोई दिक्कत नहीं, पर धूप से दिक्कत है। लो भाई, लास्ट किस्त निकाल ली है। चलो, 100 के आए बैठ रहे भाई। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई मेरे को सबसे बेस्ट रोड कौन सी लगी और आपको मैं क्या रिकमेंड करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं उनको भी मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, तो भाई आप डार्विन से कैंपर वैन उठाओ और टाउन्सविले तक जाओ या फिर केन्स तक जाओ। भाई ऐसे सुनसान, बिल्कुल रिलैक्सिंग, कुछ नहीं आ रहा बीच में, बिल्कुल शांति मिलेगी आपको। 10-12 दिन में आप वो टूर कर सकते हो डार्विन से कैंपर वैन उठा के। एलिस स्प्रिंग तक जाके वापस भी आ सकते हो, उलूरू वगैरह कर सकते हो अगर टाइम है तो। और फिर केन्स तक जाओ या टाउन्सविले तक जाओ। वैन रिटर्न करने के लिए केन्स आपको जाना ही पड़ेगा। तो बेस्ट रोड ट्रिप आपकी वो रहेगी। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप केन्स से सिडनी आओ या फिर मेलबर्न से एडिलेड जाओ। दुनिया जा रही है, शांति चाहिए ना आपको, डार्विन से उठाओ, केन्स पे रिटर्न कर दो। इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना आपको, बिल्कुल शांति में से निकलोगे। पुराने गांव देखोगे, छोटे छोटे गांव देखोगे, जो चीज़ आपने नहीं देखी होगी, और बिल्कुल अलोन ट्रैवल करोगे आप। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। चलो, पैसे निकलवा लिए, अब चलते हैं भाई। यहाँ वूलवर्थ था, ये भी आज के बाद शायद हम यूज़ नहीं करेंगे। अब तो नहीं करेंगे ना? अरे अब एक बोतल लेने यहाँ पे थोड़ी ना। चलो फिर आ जाओ। चलो भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये थी हमारी कैंपर वैन की जर्नी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ नया दिखाने की कोशिश करी हमने ऑस्ट्रेलिया की इस ट्रिप में, कि जो और देशों में नहीं देखा है ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का खाली रोड कैसे हैं, डेथ हाईवे कैसा है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सब दिखाने की कोशिश करी इस जर्नी में। अब हमें 4-5 दिन सिडनी है, फिर उसके बाद हमारी एक और ट्रेन है इंडियन पैसिफिक। आपने घान की जर्नी एंजॉय करी होगी। और फिर हम जाएंगे पर्थ, और पर्थ के बाद देखेंगे, अभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।